Hello everyone, welcome to my YouTube channel IT Tutorial Point. This is निकुंज कपूर। आज के ये ट्यूटोरियल वीडियो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट 2 है, जिसमें हम सी लैंग्वेज के इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एंड में मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपने डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने उसमें सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में बताया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। If else statement is also used to control the flow of the program based on some conditions. It is used to execute some if statement code block if the condition is evaluated to true, otherwise execute else statement code block. If else statement प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये सिंपली इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन ट्रू निकलती है, वरना एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट्स को। आप यहाँ पर सिंटेक्स देख सकते हैं। पहले इफ के साथ हम कंडीशन लिखते हैं और इफ के ब्लॉक में उसकी स्टेटमेंट्स, फिर एल्स लिखते हैं और एल्स ब्लॉक में एल्स की स्टेटमेंट्स। यहाँ पर इफ एल्स दोनों कीवर्ड्स हैं और इनका मीनिंग कंपाइलर पहले से जानता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सबसे पहले जब हमारी कंडीशन a लेस देन 10 ट्रू होती है, मतलब मैंने अगर a की वैल्यू 5 दी है प्रोग्राम में, तो कंडीशन ट्रू होगी और फिर इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट चलेंगी और उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। दूसरे में जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे कि मैंने a की वैल्यू 11 दे दी, तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट रन नहीं होंगी। उसके बाद एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट्स रन होंगी। अब हम थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए। अब मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखूंगा इफ एल्स का, जिससे आपको इफ एल्स स्टेटमेंट की वर्किंग समझ आ जाएगी। तो अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी हेडर फाइल्स लिखूंगा। अब मैं अपना मेन फंक्शन लिखूंगा। ये आ जाती है हमारे मेन फंक्शन की बॉडी। इसके अंदर हम सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक इंट में वेरिएबल ले लेता हूं नंबर। इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूं। इसकी वैल्यू मैं कंसोल पे दूंगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम नंबर की जो वैल्यू है हम उसे कंसोल पे दे सकते हैं। अब मैं यहाँ से अपनी कंडीशन स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ और ब्रैकेट में लिखूंगा कंडीशन। मैं कंडीशन देता हूँ कि अगर नंबर ग्रेटर होता है या इक्वल होता है 5 के, तो वो मुझे कुछ और प्रिंट करके दिखाए। मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ नंबर इज ग्रेटर देन 5। इसके बाद मैं एक एल्स का ब्लॉक बना लेता हूं, जिसमें मैं दूसरी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखूंगा। मैं इधर लिखता हूं नंबर इज स्मॉलर देन 5। मेन फंक्शन के एंड में हम गेट ch लिखते हैं, जिससे वो स्क्रीन को होल्ड कर सके। और डेक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद मैं क्लियर स्क्रीन लगा देता हूं। ये प्रोग्राम रन करवाने से पहले मैं इसे समझा देता हूं। यहाँ पे मैं नंबर की वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर देता हूं तो वो हमें प्रिंट कराएगा नंबर इज ग्रेटर देन 5। अगर वैल्यू 5 से स्मॉल होती है तो प्रिंट मिलेगा नंबर इज स्मॉलर देन 5। पहले इसे मैं कंपाइल करवा देता हूं। इसे रन करवाते हैं। वैल्यू 5 से स्मॉल देता हूं, मैं 4 देता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा नंबर इज स्मॉलर देन 5। अब मैं 5 से ग्रेटर वैल्यू दूंगा। अब मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 7, तो आप देख सकते हैं लिखा है नंबर इज ग्रेटर देन 5।
यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर कंडीशन ट्रू थी तो उसने प्रिंट करवाया नंबर इज ग्रेटर देन 5, और अगर ये कंडीशन फॉल्स थी तो ये लिखा हुआ आया नंबर इज स्मॉलर देन 5। तो कुछ इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। आज का ये वीडियो पूरा सी लैंग्वेज के इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर देना कि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मैंने अपना इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर किसी को डाउट आता है मेरी वीडियो को देखने के बाद तो मुझे आप वहां पर्सनली टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। थैंक यू, अभी के लिए बाय।